समाज पर अभद्र टिप्पणी से आक्रोश, एसपी को सौंपा ज्ञापन, एनएसए की मांग। आपत्तिजनक पुस्तक बेचने वाला आरोपी गिरफ्तार। कल से होगी मुरारी बापू की 960वीं रामकथा। पिकअप से आए बदमाशों ने तोड़े 2 एटीएम, कैश सुरक्षित। अंजुमन प्रकरण में भाजपा कार्यकर्ता की भूमिका पर उठे सवाल। सागर जिले के रहली निवासी मुरारी पांडे द्वारा कुर्मी समाज को लेकर सोशल मीडिया पर की गई अभद्र टिप्पणी से समाज में भारी आक्रोश है। इस मामले को लेकर कुर्मी क्षेत्रीय समाज के लोग आज एसपी कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। समाज ने आरोपी मुरारी पांडे के खिलाफ सख्त कार्रवाई और एनएसए लगाए जाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस तरह की बयानबाजी से सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन समाज का कहना है कि केवल गिरफ्तारी नहीं बल्कि कड़ी कानूनी कार्रवाई जरूरी है। ज्ञापन दिया गया कि कुर्मी क्षत्रिय समाज के द्वारा एसपी ऑफिस में आकर एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कुछ दिन पूर्व रहली जो सागर जिले में आता है, वहां पर किसी व्यक्ति द्वारा कुर्मी समाज के बारे में कुछ अनर्गल बातें की गई थी, जिस पर प्रथम दृष्टया कार्रवाई की गई है। लेकिन इनके द्वारा मांग की गई है, ज्ञापन दिया गया है कि इसमें और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। इस संबंध में इन्होंने आज आकर यहाँ पे ज्ञापन दिया है। इन्होंने ज्ञापन के द्वारा एनएसए की कार्रवाई की जाने की मांग की है, जिसके बारे में उन्हें बता दिया जाएगा। मानस को लेकर लगातार लोगों ने ज्ञापन। आज हम लोगों ने एसपी महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपा। जो जबलपुर जिले का कुर्मी क्षत्रिय समाज है वो आज यहाँ पर एकत्रित है और उसके मुख्य पदाधिकारी जो अलग अलग पदों पर हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत बड़ी संख्या में कुर्मी समाज एकत्रित नहीं है, क्योंकि हम लोग अव्यवस्था नहीं चाहते थे। हम लोग अभी वर्तमान में एसपी महोदय के माध्यम से सिर्फ यही प्रेषित करना चाहते हैं कि जो रहली जिला सागर में घटना हुई है और एक दुष्ट व्यक्ति मुरारी पांडे नाम है उसने जो ये घटना की है, सीधी कुर्मी पटेल समाज को गालियां अपशब्द कह करके संबोधित किया है, उससे जबलपुर जिले का कुर्मी पटेल समाज जो बहुतायत में है, इस जिले में लगभग 2.25 लाख कुर्मी निवास करता है, इतनी बड़ी संख्या के लोगों को इस तरीके से अपशब्द कहकर अपमानित करने का काम मुरारी पांडे ने किया है। उसके विरोध में हम लोग आए थे। मुरारी पांडे की गिरफ्तारी कल हो गई, ये सबको ज्ञात हो गया सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन हम लोगों की यह मांग है कि मुरारी पांडे ने जो गालियां बकी हैं समाज को, उसके तहत उस पर एनएसए की कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, वो अपने आप को उच्च ना समझते हुए इस तरीके की घटना ना करे। उसको एक चेतावनी रहे, अगर एनएसए की कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से आगे जो दूसरे लोग कर रहे हैं, और प्रदेश में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, किसी को मूत पिलाने की, किसी को चप्पल चटाने की, किसी को कथा नहीं कहने की, तो ये सारी घटनाएं जो कर रहे हैं उनको एनएसए की कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि किसी भी व्यक्ति को कहने का आगे साहस ना हो, इस तरीके की घटनाएं करने का साहस ना हो। और दूसरा, इसके साथ ही मेरा जिले के समस्त जनप्रतिनिधियों से आग्रह है कि उन्होंने एक और घटना हुई हमारे मध्य प्रदेश स्तर पर, उसके खिलाफ जाकर के पीएमओ कार्यालय में और सभी जगह जाकर के उन्होंने ज्ञापन दिया। एक बहुत बड़े आईएएस ने कोई घटना उसके माध्यम से हुई, वो कितनी सच्ची थी कितनी झूठी है तो नहीं है, लेकिन उसके खिलाफ सब जगह जाकर के ज्ञापन दिया और फेसबुक पेज पर सोशल मीडिया के माध्यम से उस व्यक्ति के खिलाफ बातें लिखी। तो मेरा उन सभी से भी आग्रह है कि वो पुनः इस मुरारी पांडे नामक व्यक्ति के बारे में लिखें, अपने फेसबुक के माध्यम से उसकी निंदा करें, और इसी प्रकार के ज्ञापन और जो भी बातें हैं वो प्रदेश स्तर पर विधानसभा अध्यक्ष को दें या लोकसभा अध्यक्ष को दें, जो जिसके
क्राइटेरिया में आता है अगर सांसद हैं, विधायक हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के बारे में तो आप बोल रहे हैं, लेकिन दूसरा जो मुरारी पांडे इस तरह की हरकत कर रहा है उसके बारे में कहने का अगर साहस कोई जनप्रतिनिधि नहीं कह पा रहा, तो समस्त जिले का जो कुर्मी पटेल समाज का व्यक्ति है वो बहुत आहत होगा, ऐसा मेरा कहना है। विवेक चौधरी, कुर्मी विवेक चौधरी। जबलपुर के मानस भवन में आयोजित SC, ST और OBC सम्मेलन के दौरान हुए विवाद के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। हिंदू देवी देवताओं की आपत्तिजनक पुस्तक बेचने वाले आरोपी को पुलिस ने सतना के नागौद से गिरफ्तार किया है। इस पुस्तक को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया था। विवाद के दौरान सम्मेलन में शामिल लोगों पर हिंदू संगठन के 2 कार्यकर्ताओं की पिटाई का भी आरोप है। पुलिस ने अब तक इस मामले में करीब 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जो हमारे चिन्हित आरोपी हुए थे जिन्होंने मारपीट की थी, उसमें कुछ गिरफ्तारियां हुई थी और उसके अलावा कुछ और लोगों को हमने आइडेंटिफाई किए हैं जिनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। जो संयोजक थे, वहाँ के जो संचालक थे जिन्होंने कार्यक्रम आयोजित करवाया था, उनको लेकर क्या अपडेट किया गया? उन्हें उनके द्वारा अग्रिम जमानत लगाई गई है, जिन्हें आरोपी एक तरह से बनाया गया था, लेकिन उसमें अभी आगे कार्रवाई की जा रही है। अभी तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है? इसमें करीब 5 के आसपास लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका कहाँ है। के रहने वाले थे वो लोग? मैक्सिमम लोग इसमें जबलपुर के ही रामपुर तरफ के रहने वाले थे और कुछ 1-2 सतना के थे। जबलपुर के सिविल लाइंस स्थित साइंस कॉलेज ग्राउंड में 6 और 7 दिसंबर को मुरारी बापू की 960वीं राम कथा और आयोजन किया जा रहा है। 6 दिसंबर को कथा का समय शाम 4 बजे से 7 बजे तक रहेगा। पिछले 65 वर्षों से मुरारी बापू देश विदेश में राम कथा के माध्यम से सत्य, प्रेम और करुणा का संदेश दे रहे हैं। उनकी कथा में सभी धर्मों के लोगों को शामिल होने के खुले तौर पर आमंत्रण रहता है। आयोजकों ने शहरवासियों से बड़ी संख्या में पहुंचकर धर्म लाभ लेने की अपील की है। श्री मुरारी बापू ने ये मनोरथ रखा था कि जबलपुर में ओशो पर समर्पित एक कथा हो। ये ओशो की कर्मस्थली और उनका बोध भी यहीं भवरताल गार्डन में जो मोलची वृक्ष है वहां हुआ था। तो बापू ने ये 968वीं कथा उनको समर्पित करते हुए राम कथा जबलपुर में होने जा रही है। कल 6 दिसंबर से 14 दिसंबर 6 तारीख को ये शाम को 4 से 7 के बीच में होगी और बाकी दिनों पे ये सुबह 10 बजे से 1:30 से 2 बजे तक के बीच में होगी। हम चाहते हैं कि सारे शहरवासी जितने भी जबलपुर वासी हैं वो आए, राम कथा श्रवण करें और उसके बाद जो भोजन प्रसादी है वो सबके लिए है और आप सब आए और इसका लाभ लें। पहली बार को आ रहे हैं मुरारी बापू। हमारे शहर का ये सौभाग्य है कि हमारे संस्कार धनी जबलपुर को ये मौका मिला है कि हम मुरारी बापू के श्री वचन से कथा का श्रवण करें, तो कृपया आए। जबलपुर के गोसलपुर में देर रात बदमाशों ने 2 ATM लूटने की कोशिश की। पिकअप वाहन से आए बदमाशों ने दोनों ATM मशीनों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। मशीन बाहर ले जाने के दौरान ग्रामीणों की आहट सुनते ही बदमाश मौके से फरार हो गए। दोनों ATM में मौजूद कैश पूरी तरह सुरक्षित बताया जा रहा है। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस अब पिकअप सवार बदमाशों की तलाश में जुटी है। बीती रात को 2 ATM को क्षतिग्रस्त करने की घटना हुई है और दोनों के बीच में लगभग 1 किलोमीटर का फासला है। इसमें कोई अज्ञात पिकअप वाहन से कुछ लोगों का आना पता चला है और एक ATM में तो उन्होंने कैमरे को भी डैमेज किया है और स्क्रीन को भी डैमेज किया है। दूसरे ATM में मशीन को बाहर निकाल के ले आए थे और जब ग्रामीणों को कुछ पता चला, हल्ला गुल्ला हुआ, तो उनके बाद ये आरोपीगण भाग निकले हैं और उसमें अभी आसपास के क्षेत्र में भी कैमरों में देखा जा रहा है और आरोपीगणों की तलाश के और पतालसी के प्रयास किए जा रहे हैं। मैडम, इसमें CCTV वगैरह भी लगे थे, तो इसमें आरोपियों की शिनाख्त हो पाई है कि कितने लोग थे? नहीं, अभी इस बारे में विस्तृत जानकारी की भी हमको वेट कर रहे हैं और हालांकि इसमें 2 से अधिक आरोपी रहे हैं और वो किस रास्ते से आए और किस वाहन का उपयोग किया, इसके बारे में आसपास के फुटेजेस की हम तलाश कर रहे हैं। मैडम, ये दोनों घटनाओं को करने वाले क्या एक ही आरोपी थे या अलग अलग? इसमें अभी तक तो संभावित तो यही लग रहा है कि वो एक ही दल था जो एक जगह सफल हुआ, एक जगह सफल नहीं हो पाया। ये अलग बात है कि पूरी मशीन नहीं ले जा पाए और एक बड़ी नुकसान से बचे हैं। अंजुमन से जुड़े हालिया विवाद में नई बात सामने आई है। पूरा मामला एक भाजपा कार्यकर्ता मुजम्मिल हुसैन नकवी द्वारा उठाया गया था। पिछले 18 महीनों में संस्था से जुड़े जितने भी नकारात्मक मुद्दे चर्चा में आए उन्हें सामने लाने में भी यही व्यक्ति प्रमुख रहा है। सूत्रों के अनुसार जुमा की छुट्टी विवाद, लोहा चोरी प्रकरण और अब देर से आने वाले छात्रों को दी गई अनुशासनात्मक कार्रवाई का मामला
इन सभी में मुजम्मिल हुसैन नकवी की सक्रिय भूमिका रही है। लगातार विवादों को उजागर करने के सिलसिले ने ये सवाल खड़े कर दिया है कि कहीं ये किसी विशेष अभियान, व्यक्तिगत रंजिश और संस्था को निशाना बनाने की कोशिश का हिस्सा तो नहीं। अंजुमन के शिक्षकों का कहना है कि देर से आने वाले बच्चों को कुछ मिनट अलग खड़ा कर देना या हल्का फुल्का अनुशासनात्मक निर्देश देना सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इस दौरान चोरी छिपे वीडियो बनाना या उसे संस्था की छवि खराब करने के लिए उपयोग करना अनैतिक और आपराधिक प्रवृत्ति की हरकत है। हाँ, इसमें ये था कुछ मतलब एक वायरल क्लिप आई है जिसमें ये है कि बच्चों को पनिशमेंट दिया गया है समय पे स्कूल नहीं आने के चलते, या इस तरीके का कुछ और शिकायत है, उसको वेरीफाई करा रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है जांच करके इस पे जो भी पक्ष है विद्यालय का भी पक्ष ले लें और जो उचित कार्रवाई है वो करेंगे इसमें। जबलपुर के पाटन क्षेत्र स्थित पवई धाम मंदिर में एक नाबालिग बालिका का बाल विवाह कराया जा रहा था। सूचना मिलते ही महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। जांच में कटंगी क्षेत्र की बालिका की उम्र करीब 16 वर्ष पाई गई। इसके बाद मौके पर ही विवाह की रस्में रुकवा दी गई। दोनों पक्षों ने बालिका के बालिग होने के बाद ही शादी करने पर सहमति व्यक्त की। प्रशासन की तत्परता से एक नाबालिग का भविष्य सुरक्षित हो सका। थी कि यहाँ पर पवई धाम के राजराजेश्वरी मंदिर से बाल विवाह हो रहा है, तो मौके पर आके इसकी जांच की गई तो बाल विवाह सही में हो रहा था। इसमें लड़की की उम्र लगभग 16 वर्ष की थी और लड़का मैडी का रहने वाला था। यहाँ दोनों पक्षों को बुलाया गया और दोनों को समझाइश देकर बाल विवाह को रुकवाया गया। जबलपुर में बिना पंजीयन चल रहे अस्पताल को लेकर समाजवादी पार्टी ने प्रशासन से शिकायत की है। पार्टी का आरोप है कि उक्त अस्पताल में बिना डिग्री या प्रशिक्षण के इलाज किया जा रहा था। बताया गया कि एक मरीज की हालत बिगड़ने के बाद मामले का खुलासा हुआ। शिकायत में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर भी सवाल उठाए गए हैं। समाजवादी पार्टी ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब प्रशासन की ओर से जांच शुरू किए जाने की बात कही जा रही है। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। हाँ सर सामने खड़े हो। हाँ जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी 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 जिंदाबाद। देखिए, जैसे आपको विगत होगा कि पिछले कुछ दिन पहले बस हादसा हुआ था रांची खमरिया में, जब और वहाँ पर हादसा होने के बाद जो लोग घायल हुए थे उन घायलों को पास के अस्पताल में ना एडमिट करके उनको निजी अस्पतालों में एडमिट कराया गया। एडमिट कराने के कारण जो घटनास्थल थी और जो अस्पताल की दूरी थी वो कम से कम 20 किलोमीटर की थी। अब 20 किलोमीटर की दूरी में जो घायल था उनका अतिरिक्त रक्त बह गया। रक्त बहने के साथ साथ एम्बुलेंस में किसी भी प्रकार का नर्सिंग स्टाफ मौजूद नहीं था। उनको भटकाया गया। भटकाने के बाद उनको लाके एक कमीशन खोरी के चक्कर में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद भी अस्पताल ने ना तो उनका किसी प्रकार का आयुष्मान कार्ड की जानकारी लेना, किसी प्रकार की, उल्टा उनके ऊपर 75,000 रुपये का बिल मर दिया। जहाँ तक बेचारी पीड़ित की एक बेटी थी जिन्होंने वहाँ से एक सीएम हेल्पलाइन भी की, क्योंकि उस समय पर किसी प्रकार की उसको कोई सहायता नहीं मिली, जिससे उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। जिसको लेकर आज हम पुलिस अधीक्षक महोदय जी के पास आए हैं और हमने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से हमने ये मांग की है कि जबलपुर जिले के अंदर जितनी भी एम्बुलेंस चल रही हैं इन सारी एम्बुलेंस की जांच की जाए, इनकी कागज़ की जांच की जाए और एक निर्देश जारी किया जाए कि तमाम एम्बुलेंस में नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहे, ताकि कभी भी ऐसी जब घटना हो तो इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो पाए, ताकि घायल को तत्काल प्रभाव से वहाँ इलाज हो। अब जिसका भी रक्त बह गया, तकलीफ होगी तो ड्राइवर आके उसका इलाज नहीं कर सकता, तो कम से कम जितनी एम्बुलेंस जो नियम कहता है उस नियम की तरीके से वहाँ पर नर्सिंग स्टाफ होना जरूरी है, ताकि प्रथम इलाज पीड़ित को मिल सके। अभी आश्वासन क्या मिला? अभी आश्वासन मैडम ने कहा है कि इस जो हमने ज्ञापन दिया है उसको जांच में लेंगे और जांच में लेने के बाद जो दोषी हैं उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज करी जाएगी, अस्पताल के ऊपर भी जांच की जाएगी, उनके ऊपर भी एफआईआर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये रैकेट चल रहा है ये बिल्कुल उसी तरीके से जिस प्रकार हम स्टेशन पे जाते हैं और देखते हैं कि हमें ऑटो वाले घेर लेते हैं, फिर ले जाके हमें होटल में वो करते हैं, फिर वहाँ से उनको कमीशन मिल दिया। इसी तरीके से जो कमीशन का जो फर्जीवाड़ा जबलपुर जिले में लगातार चल रहा है उसको लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है और इसको लेकर हमने सीएमएचओ साहब से ही बोला था, उनका निर्देश था कि एक आप पुलिस अधीक्षक महोदय जी को भी दे दिया जाए। आशीष समाजवादी पार्टी प्रदेश। अभी कुछ दिन पहले रांची थाना क्षेत्र में एक बस के पलटने की
की घटना हुई थी, उसमें काफ़ी लोग प्रभावित हुए थे, चोट लगी थी। उसमें बाद में एक की घायल की मृत्यु हुई। इस संबंध में आज समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे आशीष मिश्रा जी के नेतृत्व में, और उन्होंने ये अपनी ज्ञापन में बात रखी है कि उस दिन वहाँ काफ़ी कुछ ऐसी एम्बुलेंस आ गई थी जो पेशेंट को अपने हिसाब से कई अन्य अस्पताल में ले गई, दूर के अस्पतालों में ले गई, जिसकी वजह से जो घायल थे वो परेशान हुए, और जो मृतक के शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी यदि उसको नज़दीक अस्पताल ले जाते, ऐसा उन्होंने अपने पक्ष में प्रस्तुत किया। भविष्य में हम इस संबंध में भी देखेंगे कि किस प्रकार से घटनास्थल पर एम्बुलेंस पहुँचती है, उसके सूचना के माध्यम क्या हैं, और अस्पतालों से वो किस प्रकार से अटैच हैं, संबद्ध हैं, और कुछ उन्होंने अनियमितताएँ प्रकाश में लाई हैं, तो उसको भी हम उच्च करेंगे।